वो सुबह की चाय, दोपहर का खाना, दोपहर की चाय, शाम का खाना, उसके बीच में से गैप निकाल के अपने आप को एडजस्ट करती है। तो वो सपने कैसे देखती हैं? कि इन 2 घंटे में, 3 घंटे में क्या अलाउ हो जाएगा, तो वो अपना एक किटी बना लेती हैं। किटी बना के और पैसा ऐसी जगह लगाती है कि घूम फिर के ये पैसा वापस आ जाएगा। और जब वो इकट्ठा पैसा मिलेगा, तो हम अपने घर में कोई चीज़ बसा लेंगे या कोई गहना खरीद लेंगे। और मुझे पहले ऐसा लगता था कि हो सकता है ये लेडीज़ का बेसिक रुझान होगा। हो सकता है इनको गहने ही पसंद आते होंगे। हो सकता है इनको तबोला खेलना ही अच्छा लगता होगा। हो सकता है इनको मिलके रेसिपी की बात करना ही अच्छा लगता होगा। फिर मुझे पता लगा कि नहीं, नहीं, ये तो स्पेस में जाने वाली स्टोरीज़ भी बना चुकी हैं। फिर आगे मैंने ये देखा कि चलो स्पेस में जाने वाली एस्ट्रोनॉट की बात, कल्पना चावला जी की बात छोड़ देते हैं। अपने आस-पास की औरतों में फिर मैंने ये देखने लगा कि अब बिंदी लगाना जो लगता था कि लेडीज़ की पहचान है, उनको सबको अच्छी लगती है, अब वो बिंदी नहीं लगाने पे झगड़ा हो रहा है। एक लेडी कह रही है मुझे नहीं लगानी बिंदी, मुझे नहीं पहननी बाली या नाक में नथ-वथ, मैं नहीं पहनना चाहती। क्यों नहीं पहनना चाहते? क्योंकि वो एक तरीके से बंधन की निशानी बन गया था। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण है आर्थिक निर्भरता। पैसों के मामले में हर बात पे आप निर्भर होते हैं। और जब निर्भर होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी ज़रूरत के पैसे नहीं मिलते या आप खर्च नहीं करते। जब गुस्से में आते हैं और जब आप गुस्सा करेंगी, तो अच्छे-अच्छे के पसीने निकल जाएँगे, वो पैसा दे देगा। लेकिन वो पैसा कहाँ निवेश करना है जिससे वो पैसा मेरा बढ़ता चला जाए, इसका फ़र्क जानना ज़रूरी है। पैसे का 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक होता है पैसे को खर्च करना, जहाँ पे आपने लिया 5,000 और वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने बाद ज़ीरो हो गया। जैसे आपने अपना कपड़ा खरीदा, तो कपड़ा खरीदा तो वो पैसा बढ़ के आपके पास नहीं आएगा। आपने अपने एक्टिवा में पेट्रोल जला दिया और उसके बदले कोई काम का काम नहीं किया जिससे पैसा बनता हो, तो वो भी खर्च हो गया। और दूसरा होता है निवेश, मैंने पैसा ऐसी जगह लगाया कि वो बढ़ रहा है। जैसे हमेशा से मैंने देखा कि व्यापारियों के घरों में औरतों को वो ला-ला के लाख-लाख रुपए की ज्वेलरी दे देते हैं। अब मुझे ये बात भी लगी कि गे गिफ्ट कितना दिया? बोले लाख रुपए का दिया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट था। तो इन्वेस्टमेंट होने की वजह से वो 1 लाख का रखा-रखा सवा लाख, 1.5 लाख, 3 लाख का हो गया और आगे फिर काम आ जाएगा। इसकी बजाय अगर दूसरी कोई चीज़ दी होती, भले ही वो 5,000 की होती, तो वो खत्म हो जाती। तो हम अब क्या करेंगे यहाँ पे कि हम अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं। मतलब जो रुझान हमने अभी तक बना के रखे हैं, हमको कुछ चीज़ें पसंद है क्योंकि हम बार-बार उसके बारे में बात कर रहे हैं। खाना बनाना आपका शौक हो सकता है और बहुत अच्छी कला है जो आजकल हम भी सीखना चाहते हैं। सभी को सीखनी चाहिए, अपने आप में एक पूरा आनंद है, लेकिन वो मजबूरी नहीं होनी चाहिए। कोई दूसरा आपको ज़बरदस्ती मजबूर करके बोले कि बस तुमको यही काम आता है और तुमको यही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना कि आप हिंदी बोलते हैं और कह रहे हैं कि मेरी मातृभाषा है इसलिए मुझे इससे प्यार है। पर अगर आपको इंग्लिश, फ्रेंच, तमिल भी आती हो और हिंदी बोल रहे हैं, तो बात में वज़न आएगा। या फिर आपको दूसरा कुछ आता ही नहीं है इसलिए आप कह रहे हैं कि हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो चॉइस से कर रहे हैं कि मजबूरी में कर रहे हैं। तो अभी बात हो रही है कि जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो कैसे लगाया जाता है? और उसके पहले ये सवाल कि हम पैसा कहाँ-कहाँ लगा सकते हैं? मनी मैनेजमेंट की बात हो रही है, टोटल मनी मैनेजमेंट। जो भी पैसा घर में आता है, वो बारिश के पानी की तरह है। बारिश में अगर बाढ़ भी आ जाए, तो उसके बाद क्या होगा? वो पानी बह के निकल जाएगा और बाद में गर्मी में आपको सूखे का सामना करना पड़ेगा। मतलब जो पै बूँद-बूँद करके पानी ज़मीन में उतर गया, वही आपका भविष्य बनाएगा। तो पैसा हम अलग-अलग जगह पे लगाते हैं। पैसा हम लगाते हैं बैंक में एफडी में, फिक्स्ड डिपॉज़िट या पोस्ट ऑफिस में। दूसरा पैसा हम लगाते हैं अपने सोने-चांदी में या गहनों में। तीसरा पैसा हम लगाते हैं
जमीन, मकान, प्लॉट या फ्लैट में, मतलब प्रॉपर्टी में। और चौथा हम पैसा लगाते हैं इंश्योरेंस में। और फिर हम पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में। लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। जब आप एफडी करते हैं तो आपको पता है रिटर्न कितना मिलता है, 6.5%। मतलब आपने 1 लाख रुपया लगाया तो साल में आपको मैक्सिमम 1,07,000 रुपया मिल जाएगा। अगर इस हिसाब से आपका पैसा बढ़ता रहा तो आपका पैसा 10 साल में 2 गुना हो जाएगा। 10 से तो ज्यादा ही साल लगेंगे। ध्यान रखें आप कि जो 10 साल में पैसा आपका 1 लाख से 2 लाख हो रहा है, तब तक क्या खर्चा भी 10 साल में डबल हो रहा है क्या? अपने आप से पूछ लीजिए। तो आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं नहीं, बच्चे की फीस तो 3 साल में 1.5 गुना हो गई, सोने का भाव तो डबल हो गया, दाल तो महंगी हो गई, डबल भाव हो गया, हॉस्पिटल का बिल तो डबल हो गया। इसका मतलब अगर मेरा पैसा कम रेट से बढ़ रहा है, कम रेट किससे कम रेट? महंगाई दर। पैसे की रेस चल रही है महंगाई दर के साथ में कि कैसे आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर उससे ज्यादा गति से आपका पैसा नहीं बढ़ा तो कितनी भी मेहनत करो, कितना भी पैसा बचाओ, कितना भी आप सब्जी वाले के साथ डिस्कशन करो, आपको आखिर में पैसा कम पड़ जाएगा। क्योंकि यहां से जो आज मैं बात बताना जा रहा हूं वो बात इतनी बड़ी, इतनी इंपॉर्टेंट है, पर वो आपको अभी बगैर कैलकुलेशन के पता नहीं लगेगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बताने वाला हूं। तो एफडी में पैसा लगाया तो 10 साल में पैसा डबल हुआ। लगभग पोस्ट ऑफिस और एलआईसी मतलब इंश्योरेंस की भी ऐसी कुछ बात है। लेकिन इंश्योरेंस में हर घर से पैसा क्यों जा रहा है? क्योंकि एजेंट्स ने घर आके सेलिंग की, घर आके आपको समझाया, आपके रिश्तेदार थे, आपसे आग्रह करने लगे, तो आपको लगा चलो ठीक है इंश्योरेंस कर देते हैं, और बताया कि चलो भविष्य के लिए काम आएगा। लेकिन वहां पे पैसा आपका 25 साल में 4 गुना हो रहा था। सोने में आपका पैसा बढ़ा, लेकिन क्या लहरें आती है। ध्यान दें, आपके सोने में कुछ लोग बोले सर 31,000 का सोना 50-55,000 हो गया एक साल में। तो ऐसा हुआ 5 साल में एक बार। सोना सन 95 में 5700 रुपए का था, वहां से गिरते गिरते सन 2000 में 4000 का तोला रह गया था। 2000 से 2003 तक वो 4000 के भाव में ही घूमता रहा। उसके बाद इसने भागना शुरू किया। अभी 3-4 साल पहले 31,000 रुपए का हाई बना दिया था सोने ने। सब लोगों को लगा सोना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेके बैठ गए। तो 3 साल बाद उनका भाव वापस आया। मतलब अगर आप किसी चीज को समझते नहीं है ना, तो बाजार में जो भी बात चलती है उसके चक्कर में हम किसी भी एक जगह भेड़ जैसी चाल चलने लग जाते हैं। और इससे होता क्या है, इतनी मुश्किल से अपना मन मार मार के जो पैसा हमने बचाया है, इतनी मुश्किल से आपके हस्बैंड ने या आपने, वर्किंग वुमन है आप, आपने जाके पैसा कमाया और बचाया है, वो पैसा पानी होने लगता है। तो पैसा आप कितना कमा रहे हैं ये मुद्दा ही नहीं है, आप कितना खर्च कर रहे हैं ये मुद्दा ही नहीं है। उसमें से बचा के जो पैसा लगा रहे हैं वो बनाएगा आपके और आपके बच्चों का फ्यूचर। और वो कैसे बनाएगा ये मैं आपको अभी कैलकुलेशन में बताता हूं। तो मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर बता रहा हूं, आप सब लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं नेट पे जाके एक कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं, उसका नाम है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग ऐसा लिखेंगे, इससे रिलेटेड हमारे वीडियो हैं। अभी आपको याद नहीं रहे, समझ में नहीं आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले एक कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूं कि जो लोग भी यहाँ हमारे साथ में आ गए हैं ये अपने समय में से समय निकाल के, पैसे में से पैसा निकाल के यहाँ जो भी करने जा रहे हैं उसका फायदा क्या होगा ये जानना जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग में। यहाँ पे आप कितना भी छोटा पैसा, जैसे कई बार क्या होता है हम सोच में ही गरीब होते हैं, तो गरीबों जैसी बातें करने लग जाते हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है, जितना आता है वो खर्चे को ही कम पड़ता है, बचाने की बात तो दूर की है। और शेयर मार्केट में तो पैसा, मैंने सुना है कई बार आधा भी हो जाता है, कई बार तो कंपनी खत्म हो जाती है। ऐसा सोच के हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए कदम आप ही को उठाना पड़ेगा। जो छोटा मोटा जोखिम लेने की बात भी है
वो जोखिम आप ही को लेना पड़ेगा। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। मतलब बहानेबाजी जो हम करते हैं ना, आपको किसी ने कहा कि भाई आपको निवेश करना चाहिए, हमने उसको 4 कारण बता दिए, तो उसको क्या करना है? उसको आपकी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा लेना-देना थोड़ी था। तो यहाँ पे करना क्या होता है कि अगर हम सही तरीके से उस बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम बहाने ही बनाते रह जाएँगे। तो आपको क्या करना है, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का जब पेज खुलेगा, तो वहाँ पे वो आपसे पूछते हैं कि अभी आपके पास कितना पैसा है? तो आपने कहा मेरे पास तो ज़्यादा नहीं है, ₹10,000। आपने पहले वाले कॉलम में 10,000 डाल दिया। दूसरा वो पूछ रहे हैं कि मंथली कितना पैसा लगा सकते हो? तो आपने कहा कि नहीं मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ₹1000 महीना बचा लूँ तो बहुत है। रोज का अपना दूध, सब्जी यहाँ-वहाँ से मैं ₹30 ₹50 रोज का तो बचा ही सकती हूँ। तो आपने वहाँ पे ₹1000 या ₹1500 डाल दिए, ठीक है? फिर वो पूछ रहे हैं कि कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। कितने समय के लिए इन्वेस्ट करें, तो ऐसा कोई बंधन नहीं है यहाँ पे कि इतने समय तक आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा। आप चाहे तो 6 महीने बाद, 3 दिन बाद भी बेच सकती हैं, लेकिन ज़्यादा समय रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हम ये जो कैलकुलेशन में आए हैं, आपको दिख रहा है? वेबसाइट दिख रही है? ये पेज खुला दिख रहा है? हम धीरे-धीरे चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले ये बात आ रही कि जो कुछ भी आप मुझसे सुन रहे हैं, जो भी आप करने जा रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या? कहाँ पहुँचेंगे ये मालूम होना चाहिए ना टिकट लेने से पहले। तो जैसे आप टिकट खिड़े पे क्यू पे खड़े हैं और कोई पूछे आपसे कि कहाँ जाना है, तो आप बोले कि पता नहीं, तो वो टिकट कहाँ का देगा? अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे, मैंने यहाँ पे डाल दिया ₹10,000। ये नहीं हो, 10,000 भी नहीं हो आपके पास तो ज़ीरो लिख सकते हैं। फिर मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने डाल दिया ₹1000 महीना, सिर्फ ₹1000 बचाया आपने। और इन्वेस्टमेंट पीरियड में मैंने यहाँ पे डाल दिया 30 साल। और रेट ऑफ रिटर्न, अब बात हो रही है, मैंने आपको अलग-अलग सारी बातें बताई थी। एफडी में रिटर्न मिलता है 9% का पिछले 30 साल से, गोल्ड में मिलता है 9.5% का पिछले 30 साल से, और प्रॉपर्टी में मिलता है 12 से 15%, और इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में मिलता है 18%। तो 18% तो नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे मैं 14% लिख दे रहा हूँ, 14%। यहाँ पे मैंने एनुअली क्लिक किया और अब मैं देखना चाहता हूँ मेरा ₹1000 महीना कितना बन जाएगा। 53,90,346 रुपया, 53,90,346 रुपए। मैंने आपसे कहा था एड में कई बार कि आप अपने आप को एक कहानी सुनाएं कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। तो आपके अपने सपने हो सकते हैं। भाई महिलाएं इतनी मूर्ख नहीं होती कि वो नंबर्स के पीछे ही भागती रहें। उनका अपना दिल होता है जो अच्छे से धड़कता है, वो सपने देखती हैं, वो जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहती है। तो आपको कोई खूबसूरत सपना मोटिवेट करता हो कि मेरे बच्चे को मैं फॉरेन स्टडीज के लिए भेजूंगी, मैं खुद पैसा बना के उनको भेजूंगी, तो 53 लाख रुपए में संभावना बनती है। आप सोचें कि अपने बेटी और कबड़ साहब को, जमाई जी को आप फॉरेन हनीमून के लिए भेजेंगी, तो इस अमाउंट में वो संभावना बनती है। अगर आप सोच रही हैं कि अपने पति को एक शानदार लग्जरी कार गिफ्ट करेंगी बगैर बताए 25th एनिवर्सरी पे, तो संभावना बनती है। अब इस संभावना में और ताकत कहाँ से आती है? अभी तो मैंने आपसे कहा कि जैसे ₹10,000 आपके पास हो इकट्ठा तो वो डाल दिए, अगर ये 10,000 नहीं भी होते, मैं यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ। ये एक सपनों का खिलौना मान लीजिए आप। इस खिलौने से जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको पता लगेगा 48 लाख तो अब भी है, अगर आपके पास 10,000 है ही नहीं, आपके पास तो सिर्फ ₹1000 महीने की बचत वाली बात पॉसिबल है, तो वो हो सकता है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, ₹1000 महीना तो वो इंसान भी बचा सकता है जो ₹10,000 महीने में घर चला रहा है। लेकिन आप अगर अपना हिसाब रखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि खर्चा हो जाता है घर में आजकल 40-50 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए महीने तक। तो आज भले आप ₹1000 लगाएँगे डरते-डरते, पर कल जब आपको लगेगा कि अरे इसमें तो कोई खतरा नहीं है, तो बहुत अच्छे से बढ़ता है, तो आप यहाँ पे 1000 की बजाय ₹2000 महीना भी कर सकते हैं। और 30 साल तक रुकना ज़रूरी है ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है 30 साल तक रुकना। आपको लगे कि आज से 3 दिन बाद सारा माल बेच के पैसा बाहर ले लेना है, तो आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। हो सकता है उसमें 2% कम या 2% ज़्यादा हो गया हो,
लेकिन आप बंधे हुए नहीं हैं। अब 2000 रुपये महीना कर दूं और ये मान लूं कि यहां सीखते सीखते आपने अपने रिटर्न को थोड़ा सा बढ़ा लिया, 14 से 16% सालाना कर लिया। कैसे कर लिया कि जैसे आपने कुछ 10 शेयर खरीद के रखे थे, उसमें से वो एक बार बढ़ा तो 5 बेच दिए और वापस उतार चढ़ाव हुए तो नीचे वापस खरीद लिए, तो आपको एक्स्ट्रा फायदा मिल गया, जैसे दूध में से मक्खन निकाल लिया हो। अब आप बताइए, बधाई हो, आप करोड़पति बन चुके हैं। 1,47,63,879, 1,47,00,000 रुपया बन सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, इसके लिए आप यहाँ पे आए हैं हमारे पास। ये जो कुछ भी आप सीखने आए हैं, ये कोई हम धार्मिक प्रवचन की बात नहीं कर रहे हैं कि परलोक में आपका जीवन सुधर जाएगा। हम यहाँ पे योगा की बात भी नहीं कर रहे हैं कि अपना खाना-पीना छोड़ दो, अपने शौक छोड़ दो। हम तो बात कर रहे हैं कि जो भी आपका सपना, जो भी आपका शौक हो, उसको पूरा करने का सही तरीका क्या हो सकता है? अब यहाँ पे मैं मान लूँ, कई लोगों के पास आज ज्वेलरी रखी होगी, आज हिंदुस्तानी औरतों की ये हालत है, कई कई घरों की लेडीज़ की, कि वो अपने बदन पे कम से कम 2-3 लाख रुपए की ज्वेलरी लेके घूमती है। भले ही उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास उतनी तैयारी ना हो, उसको सँभालने की कोई आके छीन जाए, तो उतनी तैयारी नहीं होगी। फिर भी हमारे पास उतना तो ज्वेलरी होता है। वो 1 लाख रुपए हमारे ज्वेलरी में लगे हुए हैं। ज्वेलरी क्यों देते थे पहले किसी ज़माने में? क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट था, बैंकें होती नहीं थी, शेयर होते नहीं थे, ज़मीन तक का उस वक़्त उस तरीके का मोल नहीं था, जब सोने का मोल था। तो यहाँ पे मैंने ये मान लिया 1 लाख रुपया भी आपका एक मुश्त आपने डाल दिया, सपोज़ आपके पास है, तो ये हो जाता है 2,33,48,000 रुपया। 2,33,48,866, 2.5 करोड़ रुपया हो सकता है आपके पास। अब कोई सोचेगा कि सर 30 साल तो बहुत ज़्यादा है। क्या सोचते हैं? 30 साल बहुत ज़्यादा है। अब हमारे चैनल पे अधिकतर बड़ी-बड़ी फ़ी देके और मार्केट के बारे में सीखते हैं। लेकिन ये जो काम हम कर रहे हैं, जब आपको सिखाने की बात आ रही है, तो इसको हम कमर्शियल पर्पज़ से नहीं कर रहे। आपको जो कुछ भी सीखने को मिलेगा, उसमें हमारा कोई इरादा नहीं है कि हमको उससे कोई पैसा-वैसा बनाना है। हमको अभी घर बनाना है, एक अच्छा घर। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया में जो भी परेशानियाँ हैं, वो किस वजह से है कि एक घर में अगर सुकून हो, शांति हो, तो फिर तो मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारा की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जब बुज़ुर्ग ऐसे हो जाते हैं कि उनको घर का एक कोना भी शांति नहीं लेने देता, तो जाके वो धार्मिक स्थानों में बैठ जाते हैं। इवन मैं ये कहूँ कि दुनिया में अगर कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं पे लोग आतंकवादी बन रहे हैं, तो वो कहानी शुरू हुई है एक बिखरे हुए, कड़वाहट भरे घर से। एक घर जहाँ पे साधनों की कमी थी, जहाँ पैसों के लिए पति-पत्नी लड़ते थे, क्योंकि घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। कहीं पे ये हालत थी कि पैसा तो बहुत था, लेकिन पैसे को मैनेज करने की अकल नहीं थी। तो दिखावे में लग गए तो प्रेम नहीं बढ़ सकता, तो लड़ने लगे। तो वहाँ मुझे संभावना दिखी है कि हम एक खुशहाल घर बना सकते हैं। खुशहाल घर के लिए पैसों की कमी या पैसों का ज़्यादा होना, ये बात नहीं है। मेन चीज़ है कि अगर हमारे पास एक डायरेक्शन हो, डायरेक्शन मतलब अगर मेरी ज़िंदगी चलती हुई रहे, एक दिशा में मैं कुछ सीख रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया से जुड़ी हुई हूँ। ऐसा नहीं लगे कि 15 साल से बस सुबह की चाय, दोपहर का खाना, शाम का खाना, या जो ऑफ़िस जा रहे हैं वो ऑफ़िस भी जा रही है, आके घर पे खाना भी बना रही है। तो उनके दिमाग में बस वही लून, तेल, लकड़ी का चक्कर चल रहा है, तो एकदम सफोकेटिंग हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कि
अगर मुझे एक सपना कोई बना के दे दे कि 30 साल बाद मेरे पास 2.5 करोड़ आ सकते हैं, इसकी संभावना है, गारंटी नहीं चाहिए। जब आपका प्रेमी आपसे कहे कि चलो दिलदार चले चांद के पार चले, तो आपको पता है कि चांद के पार तो ये क्या, मेरे ससुर जी और कोई भी नहीं ले जा सकते। मुश्किल है, करोड़पति इंसान भी नहीं ले जा सकता, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है ना। तो कोई कुछ समय के लिए हमको एक उम्मीद दे दे, उस उम्मीद की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो शेयर मार्केट की शुरुआत करने के लिए क्या करना होगा हमको? सबसे पहले आपके जो सवाल है, जो डर है, उनका हल करना पड़ेगा। तो पहला सवाल तो ये था कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो पैसा आपका कहाँ-कहाँ बच सकता है? पैसा आपका बच सकता है आपकी लाइफ़स्टाइल में से। पहले ऐसा था कि हमारे किराए और खाने का खर्चा सबसे ज़्यादा आता था। जब आप अपने बचपन को देखेंगी, तो आपके माता-पिता के खर्चे में सबसे बड़ा खर्च था किराया और खाने का खर्चा। जैसे-जैसे हम बड़े होते गए, तो ऐसा पता लगने लगा कि साल भर में जितने गेहूँ आप खरीदते होंगे, उससे 5 गुना या 10 गुना का आपका फ़ोन का बिल या डाटा इंटरनेट के डाटा का बिल हो सकता है। उन लोगों के लिए जो आपसे सिर्फ़ राम-राम, श्याम-श्याम करते हैं। मतलब हाय हेलो करने वाले लोगों को हम शादी में 50 लाख रुपए का भी खाना खिला देते हैं और हमको लगता है कि सब लोग हमको बड़े आदर से देख रहे हैं, लेकिन उनको खिलाने वाले तो 100 लोग हैं। तो अगर आप 70 आइटम बना रहे हैं अपनी शादी में, तो वहाँ बात वो कैसे करेंगे? अरे ये क्या है? वहाँ आए होते आप, वहाँ पे 100 आइटम्स बनी थी। आप 1 लाख की साड़ी पहन लो, वो 2.5 लाख के लहंगे की बात कर लेंगे। तो उनके लिए हम 50 लाख की शादी कर देते हैं और अपना बच्चा आगे 25,000 रुपए की सैलरी या 50,000 रुपए की सैलरी के लिए 12 महीने तक जा रहा है, आ रहा है। मियाँ-बीवी में झगड़े हो रहे हैं। बीवी कह रही मेरे लिए टाइम नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि हम मम्मी-पापा ने तो 50 लाख रुपए उड़ा दिए और अब बच्चे को लगा दिया कोल्हू के बेल की तरह। अब वो काम करेगा, टाइम नहीं है दोनों, अब टाइम की भरपाई तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे हमको इस तरीके से अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, कहाँ पे निवेश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं पे सही काम नहीं हो रहा है। मैंने गुजरात के मेरे एक दोस्त सीए हैं, तो उनसे बात की, तो मैंने कहा कि यार ये 5 स्टार होटल में वो काम करते हैं, अच्छे खासे एम्प्लॉयी है, अच्छी सैलरी है उनकी। मैंने पूछा शादी में कितना खर्च हुआ? बोले 2.5 लाख रुपए में हो गया। क्यों? बोले हाँ, हम सब गए, उनकी फैमिली आई सुबह 12 बजे के आस-पास, हमारी फैमिली पहुँची 11-12 बजे के आस-पास, साढ़े 3-4 बजे तक एक अच्छा हमने रिसेप्शन किया, खाना खा के आ गए, हो गई शादी। उसके बाद वो फैमिलीज़ फॉरेन ट्रिप पे जा रही है और अच्छी मेमोरीज़ बना रही है। अब सवाल ये है कि आप जिस तरफ ध्यान दोगे, उन लोगों को खुश कर पाओगे। तो अब आप घर के लोगों को नाराज़ करके बाहर के लोगों को खुश करोगे, तो बाहर के लोग हँस-खेल रहे होंगे, तो आपको शांति मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना वेस्टेज बचाएँगे। वेस्टेज बचाने के बाद अब आप कहेंगे कि सर बहुत सारी कंपनीज़ तो गड़बड़ होती है। अगर मैं आपसे कहूँ इंडिया की टॉप 10 कंपनीज़ में ही पैसा लगाना है, तो कैसा रहेगा? और सबसे अच्छी कंपनी कौन-सी है मुझे नहीं पता, तो मैं उसका तरीका आपको बता रहा हूँ। ए पहले मैं बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट कब से है। तो 1875 से 1875 से आज कितने साल हो गए? 150 170 साल हो गए। तब से शेयर मार्केट काम कर रहा है। पहले तो एक शेयर बाज़ार हुआ करता था जहाँ जाके लोग काम करते थे। तो उस वक़्त मैं कह सकता था कि हाँ, लेडी के लिए उतना आसान नहीं था। हो सकता है कि उनको कंफर्टेबल नहीं लगता। लेकिन फिर ये कंप्यूटर पे होने लगा, कंप्यूटर भी हर घर में नहीं था। अब ये होने लगा स्मार्टफ़ोन पे ही, सीधे-सीधे। स्मार्टफ़ोन तो आप सबके पास है। फिर अब 2 एक्सचेंजेज़ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों पे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की पकड़ है। तो आपका पैसा कहीं डूब सकता है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, उसके तो सवाल ही खत्म हो गया। आपका अकाउंट खुलना भी बहुत आसान काम है, कि पति के नाम से पति का पैन कार्ड लेके उनके नाम से अकाउंट खुलवा लिया, आपका पैन कार्ड है तो आपके नाम से ही अकाउंट खुलवा लिया। अकाउंट खुलवा के आप ₹1000, ₹2000, ₹5000 जो भी डालते हैं ना, वो ₹5000 जमा करके आप काम कर रहे हैं मार्केट में,
और आपको लगा कि 5,000 का 5,200, 5,500, 6,000 हो रहा है, बढ़ रहा है तो ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो 5,000 का 4800 हो, 4700 और आप बोले कि नहीं मुझे नहीं करना काम, तो अपना पैसा लेके बाहर आ जाए। इतना बड़ा तजुर्बा एक बार जो हम कहीं बाहर पानी पूरी खाने जाते हैं उस खर्च में हो जाएगा। सोचना चाहिए पॉजिटिवली, क्योंकि नहीं करने वालों के पास तो 50 बहाने होते हैं, लेकिन वो बहाने आपको कहीं भी आगे नहीं पहुंचाते। करने वाले के पास 50 तरह के समझ होती कि अगर आप ये देखोगे ना कि मैं क्या-क्या नहीं कर रही, मतलब एक अ, शहर की लेडी, अगर मैं बोलूँ एक सिटी की लेडी, हो सकता है 100 से 200 रुपए रोज का स्कूटी में पेट्रोल लगा रही हूँ। तो 200 रुपए का पेट्रोल का मतलब क्या होता है? साल का 70,000 रुपीज़। अब 70,000 रुपीज़ का पेट्रोल हवा में चला गया। काम से गए होंगे या कैसे भी आप घूमने गए होंगे, लेकिन पेट्रोल तो खत्म हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम 70,000 रुपए के पेट्रोल को जला सकते हैं, तो 20,000 रुपए के या 30,000 रुपए के शेयर खरीदते वक़्त हमारी रूह क्यों काँप रही है? सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। तो जानना शुरू कर लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो इंडिया की टॉप कंपनीज़ ढूँढने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप एक साइट खोलेंगे, जब भी आप साइट खोलने जाते हैं ना, तो गूगल सर्च में वो चीज़ लिखेंगे। तो आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा? म्यूचुअल फंड का नाम सुना है आपने? थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। म्यूचुअल फंड मतलब जो आपका पैसा इकट्ठा करके बाज़ार में निवेश करते हैं, उसको कहा जाता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसका काम है आपका पैसा लेके शेयर बाज़ार में लगाना। अब वो तो सबसे अच्छे शेयर में पैसा लगाएँगे। तो अगर हम नेट से ये पता कर लें कि सबसे अच्छे शेयर कौन से हैं जो उन्होंने खरीद रखे हैं, तो हम भी उसमें पैसा लगा सकते हैं, बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो टॉप 10 म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऐसा आप लिखेंगे, टॉप 10 म्यूचुअल फंड होल्डिंग। हुँ, नहीं वो बार-बार प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सोचा, हाँ, तो आपका आज काम क्या है? आप लिखेंगे गूगल सर्च में, लिख लीजिए आप ये कॉपी पेन लेके, टॉप 10 म्यूचुअल फंड होल्डिंग। इसका मतलब है या टॉप 10 एमएफ होल्डिंग। जब आप ऐसा लिखेंगे गूगल सर्च में, सर्च करते हैं ना हम नेट पे कुछ भी, तो वहां पे नीचे एक लिंक आएगी मनी कंट्रोल वेबसाइट की, उसको क्लिक करेंगे तो वो सारे शेयर सामने आ जाएंगे, 10 शेयर जो सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड ने खरीद रखे हैं। तो उसमें आपको नाम दिखेगा एच डी एफ सी बैंक, उसमें आपको नाम दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें आपको नाम दिखेगा इन्फोसिस, एल एन टी, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, आपने इनके नाम नहीं सुने क्या? अब बात ये आ रही है कि जब शेयर बाजार में आप पैसा लगाते हैं, तो सबसे ज्यादा रिटर्न वो क्यों देता है? आखिर है क्या चीज ये शेयर बाजार? शेयर बाजार मतलब शेयर, हिस्सा। आप जैसे कोई बिजनेस कोई शुरू करना चाह रहा है, तो उसके पास 1 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ हो तो घर में होते हैं, उससे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर 500 करोड़ या 5,000 करोड़ की बड़ी कंपनी खड़ी करनी हो, तो ये क्या किसी के घर में होते हैं? नहीं होते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने या दुनिया की सब सरकारों ने ये व्यवस्था कर रखी है कि कंपनी वाले लोग शेयर जारी कर सकते हैं, शेयर जारी करते हैं, है ना? इक्विटी इश्यू करते हैं, तो सब लोग उसमें पार्टनर बन सकते हैं। आपने देखा कि कोई बड़ा बिजनेसमैन जो पहले से बहुत अच्छे-अच्छे बिजनेस कर चुका है, वो आपसे पैसा माँगने आ रहा है और वो कह रहा है कि आप मेरे हिस्सेदार बन जाओ। हिस्सेदार बनने को कितना पैसा चाहिए? जितना आपके पास हो। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। अब रिलायंस का काम क्या है? उनकी अपनी रिफाइनरीज़ है ना? रिलायंस के तो सब चीज़ें, रिलायंस का स्मार्ट टीवी आ जाएगा, फिर रिलायंस का मॉल है, रिलायंस ट्रेंड्स है ना? जियो है, जिसने हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी है। तो ऐसे रिलायंस का मालिक आके अगर आपको एक
पब्लिक इश्यू रखे कि ये शेयर हम जारी कर रहे हैं और इसकी कीमत 300 रुपए है। अब आप पूछेंगे कि हमको कम से कम कितने शेयर ले सकते हैं? तो जब आप पब्लिक इश्यू आता है, कंपनी जब जारी करती है, तब तो उसमें कम से कम 10,000, 15,000 रुपए या 1 लाख रुपए की एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। लेकिन जब वो शेयर यहाँ स्क्रीन पे आ जाता है ना, तब आप 1 शेयर भी खरीद सकते हैं। मतलब अगर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 शेयर खरीद लिया, तो मैं भी अंबानी जी का पार्टनर बन गया। अगर मैंने टाटा स्टील का 1 शेयर खरीद लिया, अब टाटा स्टील का 1 शेयर 410-400 रुपए के आसपास का है। तो मैंने 1 शेयर 400 रुपए का खरीद लिया, तो मैं भी टाटा स्टील का पार्टनर। अब ये हमारी बहानेबाजी है ना, कि हम क्या करते हैं कि ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। अरे हमारे घर में तो हमको परमिशन ही नहीं है, ये तो बाहर जाने नहीं देते, ये करने देते हैं, ये करने नहीं देते यार। बाकी लोग की हालत है कि अपने-अपने शहर या अपने गाँव के लोगों को उनको ब्लेम करते हैं कि यहाँ माहौल ही नहीं है, सब लोग पता नहीं ऐसे हैं कि पूछो मत, कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। अरे किसने रोका तुमको? आपको किसने रोका है? आपके पास दुनिया की चाबी है, ये स्मार्टफ़ोन, और इसमें आप क्या कर रहे हैं? दूसरों के वीडियो खोल-खोल के बस उनको देखते चले जा रहे हैं। तो हम काम तो ऐसा कर रहे हैं, जो हमको ख़ास बना ही नहीं सकता, बिल्कुल आम बना के रख दे, और हम ख़ास बनना चाहते हैं, बनेंगे क्या? नहीं बन पाएँगे। अब इसमें अगर 1 शेयर मैं खरीदूँ और उसको 10 दिन के लिए देखूँ, और उसमें अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, हादसा क्या हो सकता है? अब आपका डर ये है सर मैंने 400 रुपए का शेयर खरीद लिया और घट के 300 का हो गया तो? अभी 300 रुपए पे कोई आपको मना करता है कि आप ले नहीं सकते हो? तो उसका भी हल है ना, अगर कोई व्यक्ति को उतार-चढ़ाव का डर हो, कि ये शेयर का भाव यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा मुझे नहीं पता। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हर महीने एक टाटा स्टील का शेयर खरीद लिया। एक बार वो 410 का था, फिर आपने देखा कि वो तो 380 रह गया, 380 हो गया, आपने 380 खरीद के रख लिया। फिर वो कभी 350 आ गया, आपने 350 पे खरीद के रख लिया। फिर एकदम तेजी आई बाजार में, वो 440 हो गया, आपने अपने में 1 शेयर बेच दिया। ऐसे करके आप अपना इकट्ठा करते जा रहे हैं शेयर को। तो अब आपको क्या परेशानी है? शेयर के नीचे या ऊपर जाने से? कोई परेशानी नहीं। और नुकसान की बात, अगर हमने टोटल 12 महीने में 5,000 रुपए लगाने का इंतज़ाम कर रखा है कि 400 रुपए 1 महीने के जा रहे हैं, तो 12 महीने के कितने हो जाएँगे? 4800। 5,000 रुपए टोटल लगाने वाले हो, तो उसमें क्या हादसा हो जाएगा आपके साथ में? तो होता क्या है, कभी एक बार जब आप ये साइकिल को पूरा करेंगे ना, तो आपका सारा ही डर खत्म हो जाएगा। मेरे पास कई लेडीज़, मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज में तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मेल डोमिनेंस अभी भी है और रहेगा जब तक आप अपना दिमाग चलाना शुरू नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ गुस्से और आँसू से अपनी ताकत मत दिखाइए, वो ताकत दिखाइए अपने दिमाग से। इंडिया पीछे क्यों है? क्योंकि 50% लेडीज़ हैं, 50% जेंट्स हैं। अब दिमाग लगाने का काम अगर सोचे अकेला जेंट्स कि मैं ही करूँगा, तुम रहने दो तुमको नहीं मालूम है, तो फिर क्या होगा? एक पहिए से गाड़ी चलती रहेगी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक रास्ता है, मैंने बता दिया है ऐसा, जिसको हर कोई शुरू कर सकता है, हर कोई। लेकिन शुरू में आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होगा। शुरू में ये भी लग सकता है कि नहीं मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। शुरू में ये भी लग सकता है कि ये तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, बहुत सारे शब्द तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहूँगा कि यहाँ ठहरो, रो जाओ। मैं आपके लिए वक़्त निकालने को राज़ी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भले कितना ही अमीर हो जाऊँ, मेरे घर वाले भी अमीर हो जाएँ, लेकिन मेरे आस-पास के लोग अगर वो उतने खुश नहीं हैं और वो इतने नाराज़ और दुखी हैं, कि एक-दूसरे की टाँग ही खींचते रहते हैं, एक-दूसरे की बुराई करते रहते हैं, उनको किसी अच्छे में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। वो दिखावे में लगे पड़े हैं कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसी। तो प्यार तो नहीं हो सकता ना, और प्यार नहीं है तो खुशी नहीं हो सकती। इसलिए मैं ये मेहनत करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में ये ज़मीन, जायदाद, पैसा, कल मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? इस सवाल ने कई घर तोड़े, और मैंने बहुत इन चीज़ों को देखा, बहुत रोया हूँ इस बात को लेके। तो मैं एक बार ईमानदार कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे मतलब नहीं यहाँ पे कितने लोग आते हैं।
अगर एक घर में भी पॉजिटिव बदलाव लाया तो मैं बहुत खुश रहूंगा। अगर आपके घर में समृद्धि आ जाए और आपके जीवन में समृद्धि आ जाए, क्योंकि बहुत अलग-अलग तरह के ट्रेनीज आए हैं मेरे पास। मेरे पास एक लेडी थी जो जिनकी उम्र होगी 50-55 के आसपास। उनकी अलग तरह की एक समस्या थी। मतलब मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ जो लोग भी यहाँ जॉइन करके हैं वो अ, अपडेटेड नहीं है, उन्होंने नई चीज़ें नहीं सीखी हैं। वो बहुत अच्छी पढ़ी-लिखी और आगे बढ़ने की मानसिकता वाली लेडीज़ रही होंगी। बहुत सारी ऐसी होंगी जो नई सोच और नई चीज़ों को वेलकम करना चाहती होंगी। तो ऐसे एक लेडी ने मुझे जॉइन किया। उन्होंने 6 मंथ का कोर्स लिया मेरा, जो 70,000 का होता है। आपको उसको जॉइन करना है ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि किस-किस तरह की लोग तैयारी करते हैं। तो उन्होंने मुझे जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि उनको उससे क्या मिला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो उनकी बेटी ने मेडिकल कॉलेज में टॉप किया था। बच्चा वेल टू डू था, फॉरेन में सेटल था। अब वो पूरे समय अपने बच्चों में अपनी ज़िंदगी मान के जीती रही, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, उनका ख़्याल किया और बच्चे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बन गया और बच्चे निकल गए अपनी ज़िंदगी में। तब उनकी लाइफ़ में एक वैक्यूम आ गया, खालीपन। पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनके हस्बैंड टॉप क्लास मतलब स्टेट के टॉप 5 डॉक्टर्स में से एक थे। पर पैसा काफ़ी नहीं होता, कि हम जो बार-बार बात करते रहते हैं ना, क्योंकि हम अपने आस-पास ऐसे लोगों की जमात पाल लेते हैं। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि हम ऐसे लोगों को दोस्त बना लेते हैं जो हमारे दरबार में शामिल होके वाह-वाह, वाह-वाह करते रहें। तो हम उनको अपने अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और फिर वो हमको बार-बार वाह-वाह बोलते हैं। मज़ा ज़्यादा भी नहीं आता, च्युइंगम चबाने जैसा मज़ा आता है क्योंकि च्युइंगम में तो आगे स्वाद ही नहीं बचता। फिर भी लोग ऐसा करते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब सीखा तो उनको क्या मिला? उनको ये मिला कि मार्केट के बारे में जान रही हो ये तो दूसरी बात है, लेकिन मेरी ज़िंदगी फिर से चल पड़ी है और मेरे बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि वो बच्चे प्यार तो बहुत करते थे, पर उनके पास वो टाइम नहीं था कि वो आके इनके पास रह सके। इनके पास वो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उनके पास रह सके क्योंकि एक तरफ पति है, एक तरफ बच्चे हैं। ऐसे में जब वो माँ खुश रहने लगी और जब वो बाहर की दुनिया से जुड़ के उनके बारे में बात करने लगी, तो बच्चे बहुत खुश भी हुए और इम्प्रेस भी हुए। तो दुःख सिर्फ़ गरीब लोगों को है या जिनके पास कम साधन है, ऐसी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा दुःख उन लोगों को है जिनके ये भी पता नहीं लगता है कि कमी क्या है मेरे को, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है ज़िंदगी? किसके साथ जाके मैं दिल की बात करूँ? कौन एक ऐसा इंसान है जिसके पास मेरी बात सुनने की फुर्सत भी हो? तो अभी इस स्मार्टफ़ोन के ज़माने में हर आदमी एक कमरे में बैठ के भी अकेला है। मतलब 10-10 लोग एक कमरे में बैठते हैं तो भी अकेले होते हैं। ऐसे में अगर आपके दिमाग की अपनी कोई दिशा नहीं है, तो दिक्कत है। और दिशा में सबसे ज़्यादा पावरफुल दिशा किसको मान रहे हैं हम? पैसे को। मैं नहीं मानता कि ये बात सही है, पर ठीक है। लोग कहते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ़ की सबसे बड़ी ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि ये आएगा तो बहुत सारी बातें बन जाएगी, तो चलो ऐसे ही कर लो। एक बार अगर यही पहेली सुलझा के आगे बढ़ सकते हैं, तो पहले पैसे की पहेली सुलझा लीजिए। पहले पैसा हाथ में आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या कर सकता है, क्या-क्या नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि हम बात करें उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में सुनने को हर कोई तैयार बैठा। तो पता नहीं मुझे बार-बार ये चीज़ लगती है कि किसी से लड़-लड़ के हम उनका प्यार नहीं जीत सकते। प्यार जीतने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। एक प्यार तो ऐसा होता है कि तरस खा के कोई आपसे प्यार करे और आपको मतलब बार-बार अपने बच्चे को बोलना पड़े कि अरे तू बच्चा था, 9 महीने तेरे को पेट में रखा है, तेरे गीले पोतड़े सुखाए हैं और तेरे लिए मैं भूखी रही, ये वो सब बोल के। ऐसा नहीं हो। ऐसा हो कि आप उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाओ। वो आपसे कुछ सीख सके दमदार सा, आपके साथ कुछ कर सके, जो उसके लेवल का भी हो, उसको लगे कि हाँ यार, इसमें कुछ चैलेंजिंग है। अब आपका बेटा, आपकी बेटी आपके साथ तंबोला नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते?
क्योंकि हमने अपने दिमाग को अगर बहुत ही आसान चीजें देंगे तो ये उतनी ही आसान चीजें करने लायक बन जाएगा। स्टार प्लस के सीरियल में सास बहू का लेबल चिपका दिया। अब वो एक घटना दिखाते थे और इस एपिसोड से अगले एपिसोड से अगले एपिसोड से अगले एपिसोड में उसके बारे में दिखाते थे। आपका टाइम किल कर रहे हैं पर चलने दे रहे हैं हम। ये बात कैसी है कि एक गांव जाने वाली, इंडिया के किसी गांव को जाने वाली बस में जहां 50 लोग बैठ सकते हैं, वहां 80 लोगों को खड़ा कर लेते हैं, पर लोग एडजस्ट कर लेते हैं, बोले अब ये तो चलता ही है, इसका क्या करें। ऐसी हमने अपने आप को इतना मजबूर बना लिया आदतन कि हम किसी भी चीज के साथ कंप्रोमाइज करने लगे। क्यों कर रहे हैं? आप अपने आप को कोई भी सीखने की एक डायरेक्शन दीजिए तो सही। बात ये नहीं कि कोई आपको नौकरी दे तो या आप पैसा कमा के लाओ तो इज्जत बनेगी। बात पैसे की नहीं है। बात है आपके पास कोई पर्पस है कि नहीं। आपने कुछ नया सीखा कि नहीं। नया सीखने का आनंद अपने आप में इतना क्लियर कट आनंद है कि उसमें कोई बहस नहीं बचती। भाई आप एक अच्छा कपड़ा पहनो तो वो तब मजा देगा जब लोग कहें कि अच्छा है। अच्छी गाड़ी खरीदो तब वो मजा देगा जब लोग कहें कि हाँ ये गाड़ी अच्छी है। अंदर का कंफर्ट चलो एक हिस्सा है, लेकिन उसमें जो ज्यादा पैसा हम खर्च कर रहे हैं लग्जरी का, वो इसलिए खर्च करते हैं कि लोग शायद हमसे इंप्रेस होंगे, हमारे पास आएंगे और फाइनली वो हमसे प्यार करेंगे। तो आपसे प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? हर ऐसे इंसान को जिसमें कुछ गुण है, जो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है, भले वो फेल हो जाए, उन लोगों से प्यार किया जाता है। हर उस इंसान से प्यार किया जा सकता है जो एक बार आपकी बात सुनने को तैयार हो। भले वो बात थोड़ी कड़वी भी हो, लेकिन वो सुनने को, अपने आप को बदलने को, कोशिश करने को तैयार है, तो वो इज्जत के लायक इंसान बनता है। तो माँ तो पूजने लायक चीज होती है, लेडी एक उनमें ताकत बहुत है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल करने की बात मैं आज यहाँ कर रहा था कि अगर आप वो ताकत की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि जो टॉप 10 कंपनीज में बताया आपको, टॉप 10 म्यूचुअल फंड होल्डिंग, इनका सिर्फ मैं बहुत धीरे धीरे यहाँ पे आपको समझाऊंगा। वैसे तो मेरे फ्री वीडियोस अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको जब जो मन हो, छोटा बड़ा वीडियो बस चलने दीजिए। समझ में आने की बात ही नहीं है। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत धीरे धीरे समझाता रहूंगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर तेजी से सिखाइए, तो मैं तेजी से समझाने लगूंगा। लेकिन यहाँ अलग अलग लेवल के लोग होंगे, तो मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा मुश्किल ना लगे। तो अब आपको किसी शेयर का चार्ट देखना है, तो वो कैसे देखेंगे? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, जैसे डीएलएफ एक शेयर है, तो आप लिखेंगे गूगल सर्च में डीएलएफ शेयर प्राइस। क्या लिखेंगे? डीएलएफ शेयर प्राइस। तो गूगल का चार्ट आ जाएगा सामने। अब उस चार्ट में ऊपर लिखा होगा वन डे, मतलब उसकी प्राइस जो है एक दिन में ऐसे चली। और उस पर जब आप अपना कर्सर चलाएंगे ना, एरो को चलाएंगी, तो आपको पता लगेगा कौन सी तारीख को ये कौन से रेट का था, कितनी बजे कितना भाव था, कितनी बजे कितना भाव था। देखो बहुत मजा आएगा। फिर आप वहां पे 5D को क्लिक करेंगे तो 5 दिन का चार्ट दिख जाएगा। फिर वहां 1Y को क्लिक करेंगे तो 1 साल का चार्ट दिख जाएगा। मैं आपको जाते जाते वो दिखाने की कोशिश भी करूंगा। ये देखिए, ये होमवर्क है आपका। डीएलएफ शेयर प्राइस ऐसे लिखेंगे आप। दिखाई दे रहा है? तो ये मैंने आपको लिख के बताया डीएलएफ शेयर प्राइस। इसको लिखें अपने सिस्टम, अपने फोन में, और फिर वो चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए वन डे का चार्ट है। तो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ प्राइस दिख रही है मुझे 152 की, फिर गिरावट आ गई थी, 147 हो गया था, फिर ये 149 था, फिर ये यहाँ पे किसी ने खरीदा होता तो 147 46 में खरीदते और ये वापस कहाँ चला गया था? 150 रुपए चला गया था। तो हम कितने भी शेयर खरीद बेच सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगे ये भी जरूरी नहीं है। आप आजाद हो। आप चाहे तो 500 रुपए से काम करो, आप चाहो तो 5,000 से। 5 दिन में क्या हुआ? ये पहले यहाँ पे खरीदा किसी ने, यहाँ बढ़ा तो आधा शेयर बेच दिया, बाकी रखे हैं वो नीचे आ गए, या पूरी बेच दिए प्रॉफिट बुक कर लिया, ये भी पॉसिबल था।
1 साल में इसने क्या दिया? 1 साल में हम देख लेते हैं कि ये पहले यहाँ था 143 का, कहाँ चला गया था? ₹258 चला गया था। जनवरी-फरवरी में तेजी आई थी, उसके बाद कोविड में गिरावट आ गई तो ये नीचे मिल रहा है। अब ये नीचे मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, कि कोई शेयर अगर आपको नीचे मिल रहा है, तो कितना फ़ायदा। अब ये मैक्सिमम चार्ट मतलब शुरू से अगर मैं देखूँ, तो ये डीएलएफ कितने का भाव था? 1100-1200 रुपए का रेट था। मतलब आप सोचो कि 1200 रुपए की चीज़ आपको 150 रुपए में मिल रही है और हमको पता भी नहीं, तो हम खरीद भी नहीं रहे। अब 1200 रुपए का कोई शेयर था, अगर कोई 150 रुपए के 5 शेयर 750 रुपए में खरीद के डाल दे और सोचे कि 750 रुपए तो मैं एक एक पिज़्ज़ा के लिए खर्च कर देती हूँ, मैं क्यों डरूँ? और छोड़ दिया आपने। कल को ये शेयर 5 साल के अंदर तो ये 1200 क्रॉस करके 1500 भी हो जाए उसकी संभावना बनती है। तो वही 750 रुपए आपके 7500 रुपए बन जाएँगे, ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे आपको वो 10 शेयर जो मैंने बोले टॉप 10 म्यूचुअल फंड होल्डिंग, वो सारे के सारे उनके चार्ट देखने हैं और ये देखना है कि पिछले साल भर में सबसे ऊपर की प्राइस और सबसे नीचे की प्राइस क्या थी। देखो यहाँ पे टॉप 10 म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टॉक, यहाँ पे टॉप 10 म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टॉक लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ये आप मनी कंट्रोल का लिंक आ रहा है, मैंने क्लिक किया तो ये मुझे सबसे अच्छे शेयर यहाँ सामने नजर आ जाएंगे। उन शेयर्स के नाम नोट करके अगर आपको और कुछ नहीं पता हो और उनको खरीदना शुरू कर दें हर महीने, जैसा आपके पास पैसा हो। तो ये देखो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड टोब्रो। अब ये कंपनीज का चार्ट देखना है आज आपको, है ना? फिर धीरे-धीरे आपका ध्यान जाने लग जाएगा कि ये कंपनी का काम क्या है। तो भारतीय एयरटेल तो फ़ोन वाली कंपनी आपको पता है, बैंकें बहुत सारी आपको पता लग रहा है। आईटीसी क्या करती है? आईटीसी के बिस्किट भी खाते हैं हम, इसकी सिगरेट्स भी होती है, आईटीसी का लाइफ़स्टाइल स्टोर भी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की कई चीज़ें हमारे घर में आती है, कॉस्मेटिक्स वगैरह सब कुछ। तो अब इनके चार्ट आपको देखना है, ये अब मैंने होमवर्क आपको आज के लिए दिया है। तो मुझे बताइए, देखिए मैं एक नई चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी इसमें अभी से एक्सपर्ट नहीं हूँ। कल से हम इस चीज़ को और ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाने की और सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे इसमें आपका सहयोग चाहिए। क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा काम करने की, लेकिन जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपके सजेशन और कमेंट नहीं मिलेंगे, तब तक किस दिशा में ले जाना है, कहाँ आपको समझने में परेशानी आई, कौन से सवाल आपके रह गए हैं जिनके जवाब मुझे देना बाकी है, ये ज़रूर बताइए। हम आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहे हैं कि गरीब पैदा होना ये हमारी गलती नहीं है, वो तो हम मान लें कि चलो तकदीर की बात है। लेकिन गरीब मरना और उसके लिए कोशिश नहीं करना, ये हमारी गलती है। मतलब दिन भर पैसा, 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 पैसा जपने रहने से पैसा पास नहीं आता और दूर चला जाता है। मैंने कभी ज़िंदगी में पैसा ज़्यादा नहीं चाहा, बल्कि मैंने पैसों के खिलाफ बहुत-बहुत कविताएँ लिखी है, बहुत बहस की है। लेकिन बात है ना कि जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं, वो आपके पीछे-पीछे आती है। तो मैं आप लोगों को भी ये यकीन दिला रहा हूँ कि ये एक ऐसा तरीका है, जहाँ आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ के हिस्सेदार बन सकते हैं। आप भले ही एक 1000 आबादी वाले गाँव में रहते हो, आपको भले ही घर में घूँघट डाल के रहना पड़ता हो, लेकिन आपका पैसा लगा है इन्फोसिस में, इन्फोसिस पैसा कमा रही है लंदन और यूएस के क्लाइंट से। दुनिया भर में आपका बिज़नेस चल रहा है, क्योंकि आप इन्फोसिस की पार्टनर हैं। ये सब पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कब? जब हम अपने दिमाग का ताला खोलें। तो मैं कोशिश करता रहूँगा बराबर, आप लोगों का सहयोग चाहिए और सहयोग कैसा चाहिए? यहाँ पे अभी जितने लोग नज़र आ रहे हैं, वो अपने साथ और लोगों को लेके आएँ, क्योंकि आपको अपने साथ माहौल बनाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना जैसे अकेले टहलने जाते हैं हम, तो 2-3 दिन बाद हम बोलते हैं अभी टाइम नहीं है, पैर दुख रहे हैं, आज बारिश हो रही है, रहने दो। लेकिन अगर आपने 5-7 लोगों का ग्रुप बना लिया, तब वो आके खटखटाते हैं, आप कहते हैं नहीं यार काम है, बोले नहीं-नहीं अभी आते हैं आधे घंटे में, चलो-चलो जल्दी पहनो कपड़े पहनो, चलो-चलो और आप निकल पड़ते हैं। तो ये सब किसने करवाया? साथ ने। तो अपना साथ तैयार कीजिए पहले, इसीलिए तो हमने इसको किटी बनाया है। किटी मतलब ये वो जो हम
ऐसी सोच रहे हैं कि पैसा आएगा पैसा आएगा, वो पैसा तो हमारा ही पैसा ऐसे घूम फिर के आ रहा है, इससे अच्छा तो बैंक में कहीं पैसा ब्याज दे देता। वो मत कीजिए, अभी आपका पैसा सच में बढ़े वो वाला पॉसिबिलिटी बनाइए, और आप इतने सक्षम हो जाएं कि अब अपने फ्रेंड्स के साथ में जो अच्छा समय गुजारा, किटी में पैसा तो दूसरी बात है, आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, अच्छा समय गुजारते हैं, तो इतनी कैपेबल हो जाएं कि अपनी तरफ से अपनी फ्रेंड्स को एक बार मूवी ले जा सकें, एक बार उनको पार्टी दे सकें, एक बार अच्छा एक लग्जरी डिनर खिला सकें। ये सब अगर आप अपने पैसे से, अपनी मेहनत से कर पाएंगे, तो कौन आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर घर में कुछ लोग आपको कहते हैं कि नहीं नहीं अभी रहने दो, आपको कुछ भी तो समझ में नहीं आता, तो अच्छा नहीं है ये, वो गलत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस बात में हमने भी कोई गुंजाइश छोड़ी होगी ना। हमने भी अपने दिमाग को इतना आलसी बना दिया होगा कि ये पता चला एक जैसा नागिन का या सास बहू का, यार पता नहीं कुछ इस तरह की कहानी जिसमें मेरी जिंदगी के एक भी सवाल का जवाब नहीं है। मुझे क्यों टाइम पास करना, क्या मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है? नहीं। तो मैं उस टाइम में कुछ खूबसूरत बना सकती हूँ, जुटा सकती हूँ, सीख सकती हूँ। वो ऐसा कुछ सीखूं कि रिस्पेक्ट अपने आप ही सामने वाले को देना पड़ेगा, सब लोग आपसे वैसे ही इंप्रेस रहेंगे, आप अपनी एक खास छवि बनाएंगे, पर वो आपकी कपड़ों से, आपकी गाड़ी से, आपके फर्नीचर से, आपके बंगलों से भी नहीं होगी, वो होगी आपसे। तो वो पहचान बननी चाहिए, वो पहचान बनाने के लिए मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरा एक और चैनल है पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ, जिसमें घर को जन्नत बनाने के लिए हम 30 दिन की 30 स्टेप्स उसमें हमने बता रखी है, उसकी लिंक भी यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हम एक साथ प्यार और पैसा, पैसा और प्यार दोनों के बैलेंस की बात करते रहेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो हमारी ऑनलाइन किटी है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको जितने भी लोग आप जानते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। जब सब लोग एक साथ आके एक जैसा सोचने लगेंगे, क्योंकि अगर आपकी सहेलियां, आपके फ्रेंड्स आपके साथ नहीं आए, तो अगर आप कुछ नया करोगे तो वो कहेंगे पता नहीं क्या करते रहते हैं, अरे यार इनका समझ नहीं आता। और फिर अगर वो साथ आ गए तो बोले हाँ ये तो बढ़िया चीज है, क्योंकि हम साथ होके खुशी महसूस करते हैं। साथ होके तो पापड़ भी बनाते थे, बड़ी अचार बनाते थे, अच्छा लगता था। जहाँ जहाँ इकट्ठे होते हैं वहां अच्छा लगता है। तो एक अच्छे मकसद से इकट्ठा होइए और सच में अपने पार्टनर की असली मदद कीजिए, क्योंकि जो हम खाली समय पैसा खर्च करके गुजारते हैं, वो अगर पैसा निवेश करके गुजारेंगे, तब तो फिर असली पार्टनर, असली धर्मपत्नी बन जाएंगे आप। 50 साल में, हाँ ये भी मैं बता दूंगा शीला जी। इसके लिए हम डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इक्विटी के लिए मैं यही शेयर जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कम समय में थोड़ा ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो थोड़ी सा नॉलेज ज्यादा और थोड़ी सी कैलकुलेटेड रिस्क से हम अपने रिजल्ट को बेटर बना सकते हैं। अभी इजाजत चाहूंगा, कल फिर मिलते हैं। और टाइमिंग का सजेशन चाहिए मुझे, कौन सा टाइम आपको सुटेबल है, दोपहर का या शाम का? अभी लिख दीजिए यहाँ पे, 2 बजे या 3:30 बजे, 4 बजे, एक टाइम ऐसा। अगर ज्यादातर लोग एक ही टाइम पे बताएंगे तो उस टाइम को हम पहले चुन लेंगे। टाइम सेम रहेगा, हर दिन सेशन रहेगा। हाँ हाँ, चलिए, तो हम देखते हैं। हाँ शर्मिला जी, तो आप, आपके पास अगर पोजिशनल स्ट्रेटेजी क्रूड की चाहिए, तो क्रूड की एक स्पेशल स्ट्रेटेजी है जो आप ले सकती हैं ना, अभी हम। हाँ, नहीं आपके पास कैप्सूल कोर्स में, आप एक दूसरा कैप्सूल कोर्स है इसमें, ऑल इन वन स्ट्रेटेजी, वो लेके आप काम कर सकते हैं क्रूड में। चलिए 3:30 का टाइम रखते हैं अभी हम, मैं अभी इजाजत चाहता हूँ। चलिए कल फिर मिलते हैं और आपके सभी दोस्तों की मंडली के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।